हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच में आपके अपने जीवन ज्योति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग अगले वीडियो में इंटरनेट के बारे में कुछ पढ़ रहे थे और इंटरनेट के बारे में कुछ जानकारियां हमने आपको दी थी, उसके हिसाब से नेक्स्ट वीडियो जो है कि इंटरनेट पे जो इंटरनेट के बेसिक कार्य होते हैं, उसका बेसिक उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में बताया गया, या उसके बारे में बताया जाएगा, या उसके बारे में आपको समझाया जाएगा कि नहीं इंटरनेट के जो है कि बेसिक जो है कि कार्य क्या होते हैं, उसका बेसिक उद्देश्य क्या होता है। तो हमने यहाँ पे हेडिंग डाला है बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब अब यहाँ पे भाई कंप्यूटर के नेटवर्कों की बात की जा रही है। जो कंप्यूटर होता है आपका, ये मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, ठीक है, इस कंप्यूटर के नेटवर्क की बात की जा रही है। हो सकता है आप लोगों को साफ दिखाई ना दे रहा हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने दो कंप्यूटर बनाए, ठीक है ना। अब इन कंप्यूटरों के नेटवर्क की बात की जा रही है कि भाई ये कंप्यूटर के जो नेटवर्क होते हैं उनके कार्य होते क्या हैं और वह कार्य क्या करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप हेडिंग डाल दीजिए बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, थोड़ा सा लिखवा लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको समझाएंगे, ठीक है। लिखिए उसमें थोड़ा सा लिखिए, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर किसी माध्यम की सहायता से, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर किसी माध्यम की सहायता से परस्पर संपर्क में रहते हैं, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर किसी माध्यम की सहायता से परस्पर संपर्क में रहते हैं तो इस व्यवस्था को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। देखिए, हम आपको ज्यादा नहीं लिखवाएंगे इसमें, क्योंकि हमें ज्यादा लिखवाना नहीं, आपको ज्यादा समझाना है या आपको ज्यादा इसमें बताना है कि नहीं चीजें हैं क्या या कह क्या रहा है। मतलब भाई देखो, इसका बेसिक चीज दिया है यहाँ पे ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। तो इसमें जब हमने हेडिंग लिखवाया आपको, तो यहाँ पे ये चीज लिखवाई गई है, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर किसी माध्यम की सहायता से परस्पर संपर्क में रहते हैं तो इस प्रक्रिया को या इस कार्य को क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। अब परस्पर संपर्क में रहने की बात कैसे से हो जाती है कि ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर से संपर्क में रहे। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, यह कंप्यूटर इस कंप्यूटर से परस्पर क्या रहे, संपर्क में रहे। इसका मतलब समझ रहे हैं। देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए इसमें आपकी मार्कशीट है हाई स्कूल की, ठीक है, क्लास 10 की इसमें क्या आपकी मार्कशीट है। आपको यह मार्कशीट जो है कि आपके अपने दूसरे सिस्टम में भेजनी है, मतलब आपको अपने दूसरे कंप्यूटर में भेजना है, या तो जब वो भेजना होता है तो यह मार्कशीट आपका एक डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। तो जब इसे भेजना होता है तो अब तो ऐसे तो है नहीं कि नहीं हम डायरेक्टली उठा के भेज सकते हैं, हाँ एक प्रक्रिया से भेज सकते हैं, आप ब्लूटूथ कनेक्ट करा के भेज सकते हैं, ठीक है। या फिर जो है कि दूसरी प्रक्रिया इसकी जो होती है कि आप इंटरनेट के माध्यम से भेजेंगे, ठीक है ना। तो इंटरनेट से बहुत ही आसानी होती है। जैसे आपका ब्लूटूथ होता है, तो ब्लूटूथ को आप सर्च कराएंगे, दोनों सिस्टम आपस में सर्चिंग करेंगे, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट, अगर नहीं सर्च करेगा तो नहीं भी भेजता है, बट जब सर्च करेगा तभी ये चीजें आगे कराई जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि ये जो दूसरा वाला आपका कंप्यूटर होता है, यह कंप्यूटर इंटरनेट या ईमेल आईडी, जो ईमेल होती है, ईमेल के बारे में सभी लोग जानते हैं, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। तो ईमेल के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तो जो ये दूसरी प्रक्रिया होती है ईमेल वाली, इससे क्या किया जाता है कि आप जो है कि ईमेल नंबर अपना डालेंगे, जो आप ईमेल आईडी बनाए रहते हैं अपने सिस्टम में डाल के, और यहाँ से सेंड करेंगे, और जब आप इस सिस्टम में खोलेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे वो चीजें क्या रहती हैं, वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध रहता है, वो 10 की मार्कशीट क्या रहेगी, उपलब्ध रहेगी। तो यही कंप्यूटर के जो है कि जो कंप्यूटर के बेसिक कार्य होते हैं यही होते हैं कि एक दूसरे से जुड़ के क्या करना, कार्य करना। अब जैसे नेटवर्किंग के बारे में हम लोग कल उस दिन नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़े होंगे। तो नेटवर्किंग क्या होता है, मतलब नेटवर्क जो है कि महासंजाल होता है। नेटवर्क क्या होता है, महासंजाल होता है, जाल होता है। मतलब आप इसमें जब भी कभी एक साइट खोलना स्टार्ट करेंगे, दूसरी खुलना, तीसरी खुलना, देखो कि कभी भी इंटरनेट या गूगल ये नहीं कहता है कि भाई बस करो अब इसके बाद हम नहीं खोलने वाले, नहीं, वो क्या करता है परस्पर आगे खुलते चला जाता है। और जितने भी बार आप खोलेंगे, चाहे सरकारी रिजल्ट पे जितनी भी साइटें हो,
ठीक है। वहां पे एक नेक्स्ट के लिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया रहता है, ऐसे आप जब नेक्स्ट वाला क्लिक करेंगे ना, नए नए आपके पास जो है कि हजारों लाखों करोड़ों ऐसे जो है कि खुलता जाता है। तो इसीलिए नेटवर्क को संजाल भी कहा जाता है, और इसे महाजाल संजाल मतलब जिसमें आप फंसते हुए क्या करते हैं, अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें मेरी जो दो चीजें थी, बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, और हमने जो है कि नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के परिचय दिए थे, और यह जो है कि आपके बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दूसरी चीज हो गया। देखिए अगर इसमें आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, या आपको जो चीजें प्रॉब्लम दे रही हैं, या सोच रहे हैं कि सर ये चीजें क्या है, तो अभी देखिए नया नया स्टार्टिंग किया गया है, और स्टार्टिंग पॉइंट से आपको पढ़ाना भी चालू किया गया है। ठीक है, तो इसके वजह से थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम और समस्याएं होती रहेंगी, बट इससे हमें क्या करना है, इससे हमें अपनी पढ़ाई को पूरी करनी है। ऐसा नहीं कि नहीं हमें क्लास छोड़ देना है। अब जैसे धीरे धीरे लॉकडाउन और सभी सिस्टम बढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको क्लास छोड़ना नहीं है। आप घर पे बैठ के सुरक्षित रह के अपनी क्लासेस यहाँ से हम पूरी कराते रहेंगे, आप करते रहिए, आपका कोर्स भी टाइम से पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालते हैं नेटवर्किंग के लाभ। हेडिंग डाल दीजिए नेटवर्किंग के, मार्कर हमारा चल नहीं रहा है, इसमें ही कम हो गई लग रहा है, नाला में होगा। नेटवर्किंग के लाभ, ठीक है ना, हेडिंग डाल दीजिए नेटवर्किंग के लाभ। अब भाई देखिए इसमें पूछ रहा है ना कि नेटवर्क के लाभ होते क्या है, ठीक है ना। अब आपके नेटवर्क के लाभ के बारे में पूछ रहा है कि नहीं, नेटवर्क का लाभ क्या होता है और इस पे कार्य क्या करने वाली चीजें होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगली हेडिंग जो थी कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के लाभ, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अब कि नेटवर्किंग के लाभ क्या क्या होते हैं। ऐसा कह सकते हैं हम सब, नेटवर्क से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं, बहुत सारी फायदाएं होती हैं, और नेटवर्क से हमारे कार्य भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, बट इसमें हम मुख्यतः आपको 3 शो लिखवाएंगे और 3 बताएंगे कि जो आपके जो है कि नेटवर्किंग के लाभ होते हैं। ठीक है, जैसे देखो पहला संसाधनों का साझा करना। संसाधन का साझा करना मतलब आप लोग समझ रहे हैं, पहला देखिए संसाधन का साझा करना, दूसरा हो गया डाटा का तीव्रता से भेजना, और उसके बाद चौथा हो गया विश्वसनीयता। ठीक है, मतलब 3 चीजों को हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं। मतलब यह डाटा को क्या करता है, तीव्रता से भेजता है, तीव्रता से भेजता है, पहला हो गया एक ठो। दूसरा हो गया आपका जो है कि विश्वसनीयता, विश्वसनीयता मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, और एक जो है कि तीसरा आपका क्या है, संसाधनों का साझा करना, संसाधनों का साझा करना। संसाधन का साझा करने का मतलब इसका यह है, अब हम पहले वाली हेडिंग से चालू करते हैं जो तीव्रता वाला होता है। ठीक है ना, कि मतलब आपके डाटा को क्या करता है, या किसी मतलब बहुत ही तेजी के साथ भेजता है। जैसे आप जो है कि मान लीजिए महाराष्ट्र में हैं, आपके घर से कोई गार्जियंस मान लीजिए महाराष्ट्र में है, और आप जो है कि कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, मतलब अपने यूपी अपने चंदौली में है। ठीक है, तो अब यह क्या कार्य करेगा कि मान लीजिए कोई भी डाटा आपको वहां से चाहिए, जैसे उनका आधार कार्ड चाहिए, कोई वीडियो चाहिए वहां से, उनकी मार्कशीट चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई फैक्स, ईमेल, पैसा, जो भी कुछ चीजें, मतलब बैलेंस भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस को भी लाने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बैलेंस भी आपका तीव्रता के साथ ही आता है। जैसे कि आज के डेट में देखेंगे, पहले के जमाने में क्या होता था कि जब घर के गार्जियन जो है कि मान लीजिए 10,000 रुपए कहाँ से भेजते थे, 10,000 रुपए जो है कि कहाँ से भेजते थे, महाराष्ट्र भेजते थे, तो यहाँ आने में कम से कम 4 से 6 दिन लग जाते थे। कितने दिन लग जाते थे, 6 से 7 दिन मान लीजिए, 8 दिन, 6 से 8 दिन लग जाते थे। मतलब एक हफ्ते में 10,000 रुपए आता है। लेकिन आज के डेट में जो है टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के माध्यम से इतनी ज्यादा डेवलपमेंट आपका देश कर रहा है, या आपके जो है कि पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में लोग कर रहे हैं, कि इसमें आपके अकाउंट में आने में इसमें जो है कि 10 सेकेंड भी नहीं लगेंगे। पहले 8 से 10 दिन लगते थे, लेकिन आज नेटवर्किंग के कारण जो है कि 10 सेकेंड भी नहीं लगेंगे और आपके अकाउंट में पैसा तुरंत जो है कि आ जाता है। जैसे कि हमने आप लोगों को क्लास में कभी पढ़ाया होगा, गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपके डाटा को बहुत ही तीव्रता के साथ आपके पास पहुंचाता है। जैसे किसी का फोटो हो गया, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र से आप मंगा रहे हैं अपने मोबाइल नंबर में, मुंबई से अगर मंगाना किसी की फोटो देखनी है, तो वो 2 सेकेंड 1 सेकेंड में तुरंत वहां से भेजते हैं। अगर उनके मोबाइल में नेटवर्क है तो तुरंत आ जाता है।
तो इसका मतलब यही हो गया कि नेटवर्क के माध्यम से जो है कि बहुत ही तीव्रता से इसका कार्य किया जाता है। अब दूसरी हेडिंग इसमें बाबू हो गई विश्वसनीयता। अब विश्वसनीयता क्या हो गई भाई? अब विश्वसनीयता हम किसे कह सकते हैं? ठीक है, तो देखिए विश्वसनीयता में क्या होता है कि मतलब किसी भी व्यक्ति के पास, जैसे कि किसी भी व्यक्ति के प्रति आपका विश्वास होना, वही विश्वसनीयता कहलाती है। जैसे कि मैं हूँ, मैं अपने घर पे किसी पे बहुत ज्यादा विश्वास कर रहा हूँ ना, मतलब अपने अकाउंट नंबर, बैलेंस, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है मेरे बारे में, मतलब जो भी चीजें मैं है वो सब मैं उनसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे उन पे विश्वास है। जैसे मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ बातें शेयर करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी आप लोगों पे विश्वास है कि नहीं, हमारे स्टूडेंट है भाई। ठीक है, तो यही चीज आप लोग भी है, कभी कभी अपनी बातें, कुछ पर्सनल चीजें भी आके हमसे शेयर करते हैं। ठीक है, तो आपको यह विश्वास होता है कि सर ये बातें जो है कि किसी से कहने वाले नहीं है, तो वो चीजें क्या हो गई? विश्वसनीयता। तो अब आप कहेंगे कि सर इंटरनेट से विश्वसनीयता का क्या मतलब हो गया? तो देखो बाबू, इंटरनेट से विश्वसनीयता का यह मतलब हो गया ना कि जैसे मान लीजिए अभी हमने एग्जांपल दिया था 10,000 रुपये वाला, ठीक है ना, ये 10,000 रुपये वाला जो हमने एग्जांपल दिया था, आपको आज के डेट में विश्वास है कि अगर हम फोन पे से, ठीक है ना, आप फोन पे से किसी को 10,000 रुपये भेज रहे हैं, ठीक है, तो आपको यह 100% विश्वास है कि वह पैसा आप जिस व्यक्ति के यहाँ भेज रहे हैं उसके यहाँ श्योर जाना है, कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा। यही आपका विश्वास है। या आप जो भी फोटो भेज रहे हैं, जो भी डाटा भेज रहे हैं, आप जिसके यहाँ भेज रहे हैं उसी के यहाँ जाएगा, किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ नहीं जाएगा। तो यह आपका उसके प्रति क्या है? विश्वास है। जो विश्वास है आपको यह दिलाता है कि आप अपने जो भी डाटा हो, आपका बैलेंस हो, आपका पैसा, आपका जो भी मटेरियल हो, वह सब चीजें जो है कि आप अगर भेज रहे हैं तो सुरक्षित जिस व्यक्ति के यहाँ भेजना चाहते हैं उसके यहाँ क्या किया जाता है? पहुंचा दिया जाएगा। तो यह आपका इंटरनेट के प्रति एक विश्वास भी हो गया। ठीक है, और तीसरी हेडिंग इसमें हो गई संसाधनों का साझा करना। अब आपको देखो इसमें संसाधनों का साझा करना क्या मतलब है? कोई में बता सकता है? संसाधनों का साझा करना, देखो वो क्या होता है संसाधनों का साझा करना। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, वह अपना क्या कर रहा है? डाटा है, एक डाटा है जो कि प्रिंट करवाना चाहते हैं। आप लोग कोई आपकी मार्कशीट होती है हाई स्कूल की, या आप कोई फॉर्म भरवाते हैं, ठीक है, तो आप उसे किसी संसाधन मतलब किसी चीज के माध्यम से ही क्या करते हैं? प्रिंट आउट निकालते हैं ना। जो प्रिंट आउट निकालते हैं, मान लीजिए प्रिंटर के माध्यम से क्या करते हैं? प्रिंट आउट निकालते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी चीजें उसमें से प्रिंट आउट निकालते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ ही जाके निकलवाते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि नहीं सबके घर में प्रिंटर रखा होता है। ठीक है, तो अगर आप दूसरे व्यक्ति के घर पे ही जाके प्रिंटिंग आउट निकाल रहे हैं तो उसमें दूसरे व्यक्ति के घर नहीं, सॉरी, दूसरे व्यक्ति के दुकान पे जाके आप प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं, तो उसका मतलब यह हो गया कि कहीं ना कहीं वह व्यक्ति भी आपके जो है कि टोटल जो है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में उसके पास भी जानकारी हो जा रही है। अब जैसे आप अपने व्हाट्सएप चैटिंग है जो आप लोग व्हाट्सएप करते हो, ठीक है ना, इसकी व्हाट्सएप चैटिंग की आप जो है कि प्रिंटिंग आउट निकलवाओ। ठीक है, तो जब आप व्हाट्सएप चैटिंग की प्रिंट आउट निकलवाओगे तो किसी भी दुकान या किसी भी साइबर कैफे के पास जाओगे तो वह व्यक्ति जरूर प्रिंट आउट करते समय या प्रिंटिंग के देते समय जो लैपटॉप से या फिर डेस्कटॉप से दिया जाता है, तो प्रिंटिंग देते समय कहीं ना कहीं वो उस सभी चीजों को बारी बारी से एक आध दो चीजों को उसमें से देख ही लेता है। ठीक है ना, तो वही क्या किया जाता है कि संसाधन मतलब जो वहां पे उससे संसाधन है उससे अपनी सभी चीजों को क्या करना? शेयर करना। ठीक है, अपने पर्सनल चीजों को भी लोग जो है कि क्या करते हैं? शेयर करते हैं। जैसे अपनी पर्सनल फोटो निकलवाना हो गया तो आप किसी भी स्टूडियो में जाके निकलवाते हैं, तो वो क्या हो गया? अब वो आपकी पर्सनल चीजें बट आप जो है कि दूसरे के यहाँ जाके निकलवा रहे हैं। ठीक है ना, तो वही चीजें उनमें क्या हो गई? संसाधनों का साझा करना। अब उसके बाद आता है तीसरी हेडिंग बाबू इसमें नेटवर्क के अवयव। नेटवर्क के अवयव मतलब आप लोग समझ रहे हैं? नेटवर्क के अवयव वो अवयव के भाग होते हैं जो नेटवर्कों को, अच्छा ठीक है लिख लो, हेडिंग डालो आप लोग, हेड डालो नेटवर्क के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ ए नेटवर्क, कंपोनेंट्स ऑफ ए नेटवर्क लिखो उसमें। नेटवर्क के अवयव वे आवश्यक भाग होते हैं
नेटवर्क के अवयव वे आवश्यक भाग होते हैं जो नेटवर्क को इंस्टॉल करने के लिए आवश्यक होते हैं, जो नेटवर्क को इंस्टॉल करने के लिए आवश्यक होते हैं। नेटवर्क के अवयव वे आवश्यक भाग होते हैं जो नेटवर्क को इंस्टॉल करने के लिए आवश्यक होते हैं। कोई कंप्यूटर नेटवर्क विभिन्न तत्वों या अवयवों का समूह होता है। कोई कंप्यूटर नेटवर्क विभिन्न तत्वों या अवयवों का समूह होता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं। यह क्या होता है? नेटवर्क के जो है कि कितने प्रकार के होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है बाबू, अब इसके बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा समझा दे रहा हूं। देखिए जो नेटवर्क है, जो नेटवर्क के अवयव, इसमें क्या कह रहा है? नेटवर्क के अवयव वे आवश्यक भाग होते हैं जो नेटवर्क को इंस्टॉल करने के लिए आवश्यक होते हैं। कोई कंप्यूटर नेटवर्क विभिन्न तत्वों या आवश्यों का समूह होता है। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप लोग प्ले स्टोर का नाम सुने हैं, ठीक है, जो प्ले स्टोर होता है उस पे आप लोग क्या करते हो? मान लीजिए आपके मोबाइल से व्हाट्सएप डिलीट हो जाता है, ठीक है, या अनइंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, जब भी आप यार नया फोन आप खरीद रहे हैं तो उस चीज में क्या होता है कि आपके मोबाइल में देखिए जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम में ऑलरेडी पहले से मोबाइल में जो चीजें रहेंगी वही सिर्फ आपको मिलता है। बाकी आपको फेसबुक हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, बाकी सभी चीजें क्या करनी पड़ती है? डाउनलोड करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप जो है कि गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, ठीक है ना। तो जब आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो उसमें क्या चीजें होती हैं कि जो उसके भाग होते हैं, गूगल प्ले स्टोर में कुछ उसके भाग होते हैं। जैसे कि आप जब गूगल प्ले स्टोर खोलोगे ना तो उसमें आप फिर यहाँ पे सर्च करते हैं, जैसे आपको चाहिए व्हाट्सएप, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप लिखेंगे, यहाँ पे आएगा, तो आप उसी को किसी न किसी नेटवर्क के माध्यम से तो ही इंस्टॉल करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि नहीं हुआ डायरेक्टली जो है कि आप बाहर से गए और उसे इंस्टॉल कर लिए, नहीं, आप उसे क्या करते हैं? किसी न किसी नेटवर्क के माध्यम से ही उसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आपके फोन में नहीं है, जैसे ये सब होते हैं, कोई 8 MB का होता है, कोई 64 MB का होता है, ठीक है ना, MB मतलब समझ रहे हो, मेगाबाइट पढ़ाए होंगे ना, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये सब चीजें पढ़ाए होंगे, केबी का किलोबाइट, ठीक है ना। तो वही चीजें हैं कि क्या होता है, कोई 64 GB का, कोई 64 MB का, है ना, कोई 110 MB का होता है, ऐसे ऐसे करके सभी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अब इसे डाउनलोड करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? क्या आपके फोन में रहेगा तो ये डाउनलोड होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है कि इंटरनेट की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जब आपके फोन में इंटरनेट रहता है तभी आप इस चीज को क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल करते हैं। अगर आपके फोन में इंटरनेट नहीं रहता है तो अब आप इस प्रक्रिया को या फिर आप इस चीज को क्या करते हैं? इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। तो इसके जो है निम्न होते हैं तो इसमें पहला जैसे होता है सर्वर, दूसरा होता है क्लाइंटर, तीसरा होता है नेटवर्क केबल, चौथा होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पांचवा होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, छठा होता है प्रोटोकॉल और सातवां होता है रिसोर्स। सबके नाम लिख लीजिए। उसमें नेटवर्क के अवयव में नंबर 1 लिखिए सर्वर, पहला सर्वर, उसमें दूसरा लिखिए क्लाइंटर, CLIENT क्लाइंटर। तीसरा लिखिए नेटवर्क केबल। चौथा लिखिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। छठा लिखिए प्रोटोकॉल और सातवां रिसोर्स। प्रोटोकॉल के बाद सातवां लिखिए रिसोर्स। अब ये रिसोर्स क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है? देखिए हम स्टार्टिंग से चलते हैं सर्वर से।
यह नेटवर्क का सबसे प्रमुख अथवा केंद्रीय कंप्यूटर होता है। हेडिंग डाल दीजिए सर्वर बाबू, आप लोग सर्वर हेडिंग डालिए, सर्वर हेडिंग डालिए, सर्वर हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए यह नेटवर्क का सबसे प्रमुख अथवा केंद्रीय कंप्यूटर होता है। यह नेटवर्क का सबसे प्रमुख अथवा केंद्रीय कंप्यूटर होता है, केंद्रीय कंप्यूटर होता है। नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटर, नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटर इस सर्वर से जुड़े होते हैं। नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटर इस सर्वर से जुड़े होते हैं। सर्वर क्षमता और गति की दृष्टि से, सर्वर क्षमता और गति की दृष्टि से अन्य सभी कंप्यूटरों से श्रेष्ठ होता है, अन्य सभी कंप्यूटरों से श्रेष्ठ होता है। सर्वश्रेष्ठ होता है या श्रेष्ठ होता है। और प्रायः नेटवर्क का अधिकांश, और प्रायः नेटवर्क का अधिकांश अथवा समस्त डाटा सर्वर पर ही रखा जाता है। और प्रायः नेटवर्क का अधिकांश अथवा समस्त डाटा सर्वर पर ही रखा जाता है। अब आप देखो सर्वर क्या होता है। पहला तो हमें यह जानना है, अब हमने लिखवाने के लिए लिखवा दिया, बट हमें यह जानना जरूरी है कि नहीं सर सर्वर होता क्या है, या सर्वर का कार्य क्या होता है। ठीक है ना। तो देखो बाबू सर्वर जो होता है, सर्वर का कार्य क्या होता है कि जैसे कि आप लोग कभी फॉर्म भरवाते हैं, जैसे स्कॉलरशिप का 10 का फॉर्म भरवाते हैं, जब 10 का फॉर्म भरवाते हैं तो मान लीजिए उसकी लास्ट डेट कितना रहती है, मान लीजिए 10 मतलब 31 या 30 तारीख है, लास्ट महीना है, मान लीजिए कोई महीना है, ठीक है, मान लीजिए अगस्त चल रहा है तो 30 अगस्त लास्ट डेट उसका दे रखा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे 30 अगस्त उसका लास्ट डे रखा है, लेकिन क्या होता है ना कि ये 24 अगस्त से ही क्या करता है, 24 अगस्त से स्लो हो जाता है, मतलब 24 अगस्त से ही स्लो चलना स्टार्ट हो जाता है जो सर्वर आपका होता है। तब जब अभी कभी आप जो है कि सीएससी के पास जाते हैं, सीएससी मतलब साइबर कैफे के पास जब आप कभी जाते हैं तो वो आपको यही उत्तर देता है। आप जब पूछते हैं कि सर हमारा फॉर्म अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ स्कॉलरशिप का, तो वह कहता है भाई आप लास्ट डेट में लाके दिए इसलिए आपका जो है कि सर्वर अप्लाई नहीं हो पाया, सॉरी सर्वर नहीं, आपका फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाया क्योंकि सर्वर क्या हो रहा है, स्लो चल रहा है। ठीक है ना। तो जो साइट होती है जिसपे कि किसी भी माध्यम को रखा जाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या करती है कि ये जो स्कॉलरशिप फॉर्म होता है, पहले क्या होता था बाबू ना, पहले स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है कि ऑफलाइन भरा जाता था। ठीक है। और पहले के डेट में जो है कि ऑफलाइन भरा जाता था और ग्राम के या आपके गांव के प्रधान जो है जाके उस पैसे को, जो पैसा आता था उनके अकाउंट में आता था, वह उस पैसा को निकाल के और फिर सबका नाम बोला जाता था, फिर सबको 200 500 800 जितनी जितनी स्कॉलरशिप होती थी उतना उन्हें क्या करते थे, देते थे। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या किया गया, जब धीरे धीरे इंटरनेट का विकास होने लगा आपके देश में, जब धीरे धीरे इंटरनेट बढ़ने लगा तो उसमें यह चीज किया गया कि जो सर्वर मतलब बहुत सारी साइटें होती है इंटरनेट पे, जब आप पढ़ेंगे उसकी अलग अलग वेबसाइट बनाई जाती है, आप खुद की भी वेबसाइट बना सकते हैं बट उसमें पैसे खर्च होते हैं। ठीक है। तो ये क्या किया गया, सर्वर बनता है उसमें, फिर उस भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना सर्वर बनाया धीरे धीरे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में धीरे धीरे सरकार बढ़ने लगी। तो जब उसने सर्वर बनाया तो अब उसमें यह भारत सरकार को समझ में आया, उत्तर प्रदेश सरकार को यह समझ में आया कि जो प्रधान होते हैं या फिर जो लोग होते हैं वो पैसे को पूरे बच्चों के पास देते नहीं है, धांधली करते हैं, मतलब उसमें से पैसे रख लेते हैं अपने पास। ठीक है। तो सरकार ने यह निर्णय लिया कि क्यों ना हम ऐसी व्यवस्था करें जिसके माध्यम से क्या किया जाए कि डायरेक्ट बच्चों के अकाउंट में, मतलब डायरेक्ट उनके पास पैसा जाए, ना गार्जियन के पास पैसे जाए और ना ही जो है कि किसी अन्य व्यक्ति के पास पैसे जाए। तो फिर उसके बाद जो है कि यहाँ पे सर्वर बनाया गया, तो फिर उस पर साइट बनाई गई। ठीक है। साइट उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बनाया स्कॉलरशिप का,
और उसमें उसने पूरी इंफॉर्मेशन दी और लास्ट में उसने जो है कि बच्चे का अकाउंट नंबर भी मांगा, आपके माता पिता, मतलब टोटल इंफॉर्मेशन। पहले ऐसे भी होता था, जो लोग नहीं भी पढ़ते थे उनके भी फॉर्म अप्लाई कर दिए जाते थे और उनके भी पैसे आते थे, उससे जो है कि प्रधान जो है गांव के होते थे वो उसे मतलब ले लेते थे या फिर खत्म कर लेते थे। ठीक है, तो उन सभी चीजों को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया कि मतलब अब हम जो है कि जितने भी कार्य करेंगे इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट से पे सबको विश्वसनीयता, अभी इसके पहले हमने पढ़ा था आपको। ठीक है, तो सरकार को विश्वास हुआ कि भाई इंटरनेट हमारे साथ कभी गलत नहीं करेगा। तो फिर उसके बाद जो है कि सर्वर को बनाया गया और उस सर्वर पे जो है कि आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म को लोड कर दिया गया और उसमें फिर यही कहा गया कि भाई जिन्हें अब स्कॉलरशिप चाहिए उन्हें क्या करना होगा, इस सर्वर में दी हुई जानकारी में अपने डाटा को फिल करना होगा। तब उसके बाद जो है कि अब जब आपको अपने डाटा को फिल करना है उसमें, तो उसमें जो है कि आपके नाम से लेके पासबुक, आधार कार्ड, बाकी टोटल जाति निवास जो भी इंफॉर्मेशन मांगती है सरकार, उसे आप फ्लिप करते हैं, फिर उसके बाद आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, जिससे कि आप सिर्फ जब जाएंगे अकाउंट में तभी आपका पैसा वहां से निकल सकता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति चाहे कि नहीं हम वो पैसा जाके निकाल सकते हैं या उस पैसे का हम प्रयोग कर सकते हैं, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि बिना आपकी मर्जी के और बिना आपके सिग्नेचर के आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकल सकता। बट इसके पहले जो है कि ऐसा नहीं होता था, घर के गार्जियन, मम्मी पापा, ठीक है, बाकी अन्य लोग भी जो है कि पैसे ले लेते थे, जैसे घर के बड़े भाई हुए या फिर जो दिलाने ले जाता था ना, तो वो कहता था कि भाई चलो हम तुम्हें दिलाने ले चल रहे हैं लेकिन हमें इतना पैसा चाहिए। ठीक है, तो अगला आदमी भी ऐसे सोचते थे कि चला अब जहाँ कुछ नहीं मिल रहा वहां ऐसे भी मिल जाए। पहले जो है कि क्या किया जाता था, राशन भी जो है कि बच्चों को दिया जाता था। जो आज के डेट में खाना बन के सरकार खाना बनवा के दे रही है, वह क्या किया जाता था, पहले गेहूं, चावल, चीनी ये सब चीज बच्चों को मिलता था प्रति महीने, ऐसे करके देती थी सरकार, और इसका भी प्रयोग पूरा परिवार लेता था, बच्चों को इसका फायदा हो नहीं पाता था। तो सरकार भी चालाक है, फिर सरकार ने सोचा कि भाई हम फिर ऐसी कोई व्यवस्था करें जिससे कि हम बच्चों को ही सिर्फ उनकी व्यवस्था दे पाए, न कि पूरे घर के गार्जियन को। जैसे चावल आएगा या गेहूं आएगा तो उसमें से जो भी खाना बनवाएंगे, घर के लोग बनवाएंगे तो उसमें सभी लोग खाएंगे ना। ऐसा तो ये नहीं होता था कि नहीं जो है कि सिर्फ इस लड़के को चावल मिला है तो अब खाना बनेगा तो सिर्फ यही खाएगा। ठीक है, तो ये चीजें नहीं होती थी। पहले के डेट में यही होता था कि भाई आ गया तो बनेगा तो सभी लोग खाएंगे। तो सरकार ने यह सोचा कि भाई कुछ ना कुछ ऐसी चीजें की जाए जिसके माध्यम से जो है कि जो खाना बनाया जाए वो सिर्फ बच्चों खाए, तो इसीलिए मिड डे मील आया और उसके बाद स्कूल में ही खाना बनना चालू हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं इंटरनेट की ही देन है कि सरकार ने सभी चीजों को सॉफ्ट कर दिया। पहले देखो बाबू ना क्या होता था कि डायरेक्ट जो है कि लोग 10वीं का एग्जाम देने बैठ जाते थे बिना 9th में पढ़े। ठीक है, लेकिन आज के डेट में बोर्ड फॉर्म भरिए, 9th का एग्जाम दीजिए, 10th का दीजिए, उसके बाद 10th के लिए आप अवेलेबल होंगे ना। उन सभी चीजों के लिए भी आपको सभी बच्चों का डाटा जो है कि कंप्यूटर पे फिट करना पड़ता है। कोई व्यक्ति ये समझे कि नहीं मेरा डाटा नहीं चढ़ाया जाता, नहीं, उसकी गलत सोच है। उसके विद्यालय या उसका स्कूल जो होता है वो उस व्यक्ति का बोर्ड फॉर्म भरा जाता है और उसे जो है कि फिल किया जाता है। समझ रहे हैं ना। बाकी चीजें इसमें जो नहीं समझ में आएंगी, इसमें आगे जो चीजें आपकी हेडिंग छूट गई है, 2-6 हेडिंग छूटी है, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। और इसमें हमें विश्वास है कि जो हम समझाएं आप लोग अच्छे से समझे होंगे। जिन्हें नहीं समझ में आएगा बाबू ना कमेंट करिएगा, हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज की देखिए कोरोना चल रहा है, इसमें आप लोग बच के रहिए क्योंकि जीवन है तभी भाई जहान है। ठीक है ना, तो इसमें अपने जीवन की सुरक्षा, और आप लोग पढ़े लिखे हैं, परिवार की सुरक्षा करना आपका पहला कर्तव्य है। और अपनी भी सुरक्षा स्वयं करिए, सभी चीज़ों से बचिए, लोगों से बचिए, दूरी बना के रहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बदतर स्थिति होती जा रही है। और जो आपका JJCI चैनल है, आपके चैनल का नाम है JJCI, आप यूट्यूब पे डालेंगे JJCI लिख के सर्च करेंगे आपके इंस्टीट्यूट का चैनल आ जाएगा। बाकी वहाँ पे एक रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे सब्सक्राइब करके और एक घंटा की तरह दिया होगा ना, आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन खुलेंगे। आप जब सबसे आल जो लिखा होगा ना, आल पे क्लिक कर देंगे तो हमारे यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड कराए जाएंगे आपको आपके यहाँ मोबाइल पे पहुंच जाया करेंगी, पहली चीज। दूसरी यह चीज है कि उसमें जितने भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं उसे लाइक करना और बाकी ज्यादा से ज्यादा जितना भी शेयर करना हो कर सकते हैं, क्योंकि अब यही एक माध्यम रह गया है लोगों के यहाँ पहुंचने का, क्योंकि बाकी तो सभी जगहों से बंद किया जा रहा है और सभी चीजों से खत्म किया जा रहा है। ठीक है ना,
बाकी इसमें किसी को और समस्या कोई और प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। और खत्म करते हैं क्लास। थैंक यू।